प्रकाश चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ऐसे नहीं कि प्रकाश की रेखा ऐसे ऐसे जाएगा, जब भी जाएगा सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, ऐसे टेढ़ा होकर नहीं जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर वाई अक्ष के अनुदिश मापे जाने वाली दूरियां मानी जाती है। कैसे मानी जाती है? ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाई अक्ष हुआ, और नीचे की तरफ ई माइनस होता है, ई प्लस होता है, ई एक्स अक्ष प्लस होता है, ई माइनस होता है, तो नीचे की तरफ क्या होगा? ऋणात्मक होगा। नई कार्तीय चिन्ह पर पाटी के अनुसार मुख्य अक्ष थोड़ा मिस्टेक, लंबवत तथा ऊपर की ओर वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरी मानी जाती है, धनात्मक मानी जाती है। कैसे? तो देखेंगे, ई एक्स अक्ष हुआ, ई वाई अक्ष हुआ, ई प्लस हुआ, ई माइनस हुआ, ई प्लस हुआ, ई माइनस हुआ, तो ऊपर की ओर धनात्मक होगा। अगला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। ये मिरर हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक तल पे होते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है? आ गया क्वेश्चन में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं, जिसमें सिग्मा एक्स आई बटे सिग्मा आर बराबर म्यू, म्यू कहा जाएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, म्यू बोला जाता है उसको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में। किसमें? निर्वात में सबसे अधिक होती है। सबसे कम किसमें? तो कांच में। दोनों क्वेश्चन बन गया एक ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण क्या है? तो दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण क्या है? पानी में डूबी हुई वस्तु का दिखना, थोड़ा उभरा हुआ दिखेगा। पानी है, यहाँ पानी पानी भर दिया गया, तो जो वस्तु है थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई देगा। या एक छड़ी इसमें रख दिया जाए तो छड़ी मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये अपवर्तन के नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन का उपयोग कब होता है? दर्पण में प्रतिबिंब बनाने में। प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग कब होता है? लेंस में प्रतिबिंब बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य क्या है? 4000 ये से 8000 ये तक। प्रकाश की आवृत्ति क्या है? 4 × 10⁻14 Hz हर्ट्ज से 8 × 10⁻14 Hz। प्रकाश के परावर्तन का कोण क्या है? आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होते हैं। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, टाइप थोड़ा ठीक से नहीं करता है, जिसको देते हैं हड़बड़ी में कर देता होगा। प्रकाश के अपवर्तन का कोण क्या है? आपतन कोण से कम। प्रकाश के परावर्तन का महत्व क्या है? दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है। प्रकाश के अपवर्तन का महत्व क्या है? विज्ञान